हेलो दोस्तों, वेलकम टू द भासो क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर। बात करते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो दोस्तों, लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि जो है वह पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है, जिसको पीयूष ग्रंथि या पीयूष ग्लैंड भी बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, उसको उसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। दोस्तों, रक्त का कब्रिस्तान अर्थात ग्रेव ऑफ आरबीसी किसे कहते हैं? तो प्लीहा जो होती है उसको रक्त का कब्रिस्तान कहा जाता है। दोस्तों, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो एफ वेटिंग ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी जो है कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव के शरीर में कुल 206 हड्डियां आती हैं तथा बच्चे जो शिशु होते हैं उनके शरीर में कुल 300 हड्डियां पाई जाती हैं। दोस्तों, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों, 7.4 जो है मानव रक्त का पीएच मान होता है तथा उदासीन जो पीएच मान कितना होता है, जिसका 7 पीएच मान होगा वह उदासीन होगा। दोस्तों, आनुवांशिक अर्थात जेनेटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? दोस्तों, तो डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में जेनेटिक अर्थात आनुवांशिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो नियासिन अर्थात विटामिन B3 जो होता है उसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। दोस्तों, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो दोस्तों, ऑक्सीजन जो है वह मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण होता है वह दोस्तों उस प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। आपने देखा भी होगा, जिन लोगों की किडनी खराब हो जाती है तो उनका डायलिसिस करवाया जाता है। दोस्तों, एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स जो है वह विषाणु अर्थात HIV जो वायरस होता है, इम्यूनो डिफिशियंसी ऑफ सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी ऑफ सिंड्रोम, एड्स का जो पुराना नाम है, ठीक, एड्स का जो नाम है उसके कारण, और विषाणु जो होते हैं HIV वायरस, उसके कारण जो है एड्स हो जाता है। हृदय वह अंग है जो कभी विश्राम नहीं लेता है। तो ये दोस्तों सही है, हमारा सोते टाइम भी जो हृदय है वह काम करता रहता है। पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों, पीलिया जो है लीवर अर्थात यकृत को प्रभावित करता है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो दोस्तों, गाजर जो है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है तथा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। स्वस्थ रक्त कणिकाओं अर्थात WBC जो होते हैं, ब्लड वाइट सेल्स जो होते हैं, उनका मुख्य कार्य क्या है? तो रोगों से रक्षा करना जो है स्वस्थ रक्त कणिकाओं वाइट ब्लड सेल्स का काम है। दोस्तों, मानव गुर्दे में होने वाली पथरी मुख्य रूप से किसकी बनी होती? तो कैल्शियम ऑक्सलेट से जो मानव में गुर्दे में होने वाली पथरी बनी होती है। दोस्तों, लाल रुधिर कोशिकाओं अर्थात RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो उनका जो RBC का निर्माण होता है अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में। अब हम बात करेंगे कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन के बारे में। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड जो होती है वह प्रकाश की गति होती है। विद्युत बल्ब का तंतु जो फिलामेंट होता है वह किसका बना होता है? दोस्तों, तो वह टंगस्टन धातु का बना हुआ होता है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? दोस्तों, जो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है वह मापी जाती है डेसिबल में। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। दोस्तों, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाया जाता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह जो है वह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो एम्पीयर जो है विद्युत धारा का मात्रक है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट जो घंटा है वह ऊर्जा की इकाई है। दोस्तों, जिसको KWS से लिखते हैं।
गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। वायुमंडल में दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वायुमंडल में दाब मापा जाता है वह मापा जाता है बैरोमीटर से। अब तक